नमस्कार साथियों, मैं राजीव यादव एमजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। हमें एसएससी जीडी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। हमारा इंतज़ार वो कल ख़त्म हो चुका। कल एसएससी जीडी ने अपना नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया है, जिसमें 26,143 के आसपास कुछ वैकेंसी आई हुई हैं, जिसको हम विस्तार पूर्वक अभी देखेंगे कि कब किस दिन से उसका फॉर्म भरा जाएगा, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसकी क्या उसका सिलेबस है, क्या उसका फिजिकल है, सब कुछ हम विस्तार पूर्वक उसमें थोड़ा बहुत अभी देखेंगे। जैसे किस दिन से हम फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जाएंगे 24 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे। अर्थात हम यानी कल जो 24 तारीख हो चुकी है, कल से लेके आने वाले 31 दिसंबर तक हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही इसकी जो लास्ट पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट जो कटता है, उसकी लास्ट डेट क्या है, वो उन्होंने दी है 1 जनवरी 2024। यानी कि जो पेमेंट कट सकता है वह 1 जनवरी 2024 तक जो फॉर्म का पेमेंट होता है वह पेमेंट कट सकता है। साथ ही इसकी करेक्शन डेट भी दी गई है कि यदि किसी का फॉर्म गलत हो जाता है तो वह 4 जनवरी 2024 तक अपना फॉर्म को सही करवा सकता है तथा उसका पेमेंट भी कटवा सकता है। इसके बाद आती है क्या, एग्जाम तिथि। एग्जाम के बारे में बताया गया है कि एग्जाम कब कंडक्ट करवाएगी। तो उन्होंने जो डेट दी है वो फिक्स कोई दिन नहीं दिया है कि इस दिन से किस दिन तक एग्जाम को करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला है। लेकिन उन्होंने फरवरी मार्च यानी कि इन्होंने मेंशन किया है कि जो 2024 का फरवरी से लेके मार्च, फरवरी से मार्च के बीच की डेट दी है कि फरवरी या मार्च, फरवरी से लेके मार्च के बीच एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। इसके बाद आता है क्या, नंबर ऑफ वैकेंसी। 26,146। कितने नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट कितने दिए हैं अभी उन्होंने, 26,146। अभी देखने में या सुनने में किसी को कम लगे वैकेंसी बहुत ही कम है, लेकिन एक नज़रिए से देखा जाए तो वैकेंसी ठीक भी है। साथ ही पिछला रिकॉर्ड यदि हम देखें, एसएससी का जीडी का पिछला रिकॉर्ड यदि उठाया जाए तो इन्होंने लगभग हर बार क्या करते हैं, वैकेंसी एक बार नोटिफिकेशन निकालने के बाद वैकेंसी लगभग बढ़ी जाती है। उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। अभी 26,143-46 वैकेंसी आई है, उसको बढ़ाकर कुछ ना कुछ वैकेंसी और उसमें ऐड करेंगे। इसके बाद जो अभी जो वैकेंसी दी है उसके हिसाब से मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट में यदि देखा जाए तो मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसी है, 23,347 तथा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसी है, 2799। दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग उन्होंने दिया है नोटिफिकेशन में कि 23,347 मेल कैंडिडेट्स के लिए, 2799 जो वैकेंसी है वह किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है जिसमें पूरी डिटेल दी गई है, हालांकि हम यदि पूरी डिटेल यहाँ डिस्क्राइब करने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और लंबा वीडियो कोई देखता भी नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होगा, आलस खाने लगते हैं, यदि मुझे बनाने के लिए कुछ भी नहीं, मैं तो बना देता। अब इसका मैंने क्या किया है, जो नोटिफिकेशन है पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल एमजी क्लासेस ऑफिशियल का जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उस टेलीग्राम चैनल पर इस नोटिफिकेशन को अपलोड कर दिया है। आप सभी वहां जाकर उस नोटिफिकेशन को पढ़ें और पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्या आती है, एज लिमिट। ये बच्चों का बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि भैया सर मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मेरी एज जितनी है मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। भैया ये भी क्लियर कर दिया है एसएससी ने, जो 18 से 23 वाले उम्र होंगे जनरल कैटेगरी वाले, 18 से 23 वह जनरल कैटेगरी वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद एससी एसटी वाले जो हमारे भाई हैं वह क्या करेंगे, उनमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है कि जो एससी एसटी वाले भाई बहन होंगे हमारे, वह 5 साल प्लस यानी 23 + 5 28 इतनी मैक्सिमम एज तक भर सकते हैं। साथ ही हमारे ओबीसी वाले भाई बहन हैं, उनके लिए क्या किया है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, यानी कि वह 26 वर्ष मैक्सिमम तक फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही और भी इसमें एक्स सर्विसमैन और बहुत कुछ है जो हम क्या नोटिफिकेशन में पूरा विस्तार दिया गया है, वहां जाकर उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है क्या, हमारा सिलेबस। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि जो एग्जाम, भैया हम एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप तो कर देंगे लेकिन आखिर इसके लिए पढ़ना क्या क्या है, हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये भी भैया क्लियर है, क्या पढ़ना है, हमें 4 सब्जेक्ट को पढ़ना है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश और जीके जीए। अब इसमें क्या होता है
मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वह रहेंगे 20। मैथमेटिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 20, लेकिन नंबर ऑफ मार्क्स कितने रहेंगे? 40। इसमें यानी एसएससी जीडी में प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। इस हिसाब से मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 40 नंबर। ऐसे ही रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 20। तो नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे? 40 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा हिंदी और इंग्लिश। अब जैसे ही हम देखते हैं हिंदी और इंग्लिश, हिंदी का देखते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे इंग्लिश देखेंगे, अरे भगवान, ऐसा लगता है कि अब क्या इस एग्जाम में तो हम किसी का, हालांकि सबको ऐसा नहीं लगता है, लेकिन क्या है, अधिकतर हमारा जो होता है वह इंग्लिश में थोड़ा वीक होते हैं, तो इंग्लिश देख के बच्चे घबरा जाते हैं। तो यहाँ घबराने वाली बात ही नहीं है। यहाँ इंग्लिश और हिंदी जो दिया गया है वह ऑप्शनल है, या तो हम इंग्लिश चॉइस करेंगे या हिंदी चॉइस करेंगे। अपने हिसाब से हम चॉइस कर सकते हैं हमें एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे किस सब्जेक्ट से, हमें हिंदी के चाहिए या इंग्लिश के चाहिए, हमें खुद सिलेक्ट करना होता है। तो हमें दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इंग्लिश या हिंदी। उसके भी क्वेश्चन कितने आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के रहेंगे। फिर आता है जीके जीए, जो हमारा हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब वगैरह, जो साइंस या जीके जीए, करंट अफेयर जो भी होता है, ये सब पूरा एक सेक्शन में कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर, सॉरी 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के रहेंगे? ये भी 40 नंबर के रहेंगे। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए हमारे पास? 80। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 160, यानी कि 80 क्वेश्चन रहेंगे और 160 नंबर रहेंगे। अब इस 80 क्वेश्चन को हमें सॉल्व कितने समय में करना है, ये भी दिया गया है। टाइम हमारे पास क्या है? 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा, यानी 60 मिनट में हमें 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि पर्याप्त समय है। कुछ समय इसका कम नहीं है, यदि देखा जाए पर्याप्त समय है। 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 60 मिनट पर्याप्त समय है। इसके बाद हम देखें फिजिकल, जैसे ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड हमारा एग्जाम हो गया, अब ये हमने क्वालिफाई कर लिया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। अब इसके बाद एक स्टेप और आता है, वो क्या होता है हमारा? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जो इसमें हाइट, मुख्य रूप से सबसे पहले क्या देखते हैं? हाइट। यदि हमारी हाइट ही नहीं होगी तो हम फॉर्म भर के क्या करेंगे? ऐसा भी होता है। तो भैया जो भी हमारे भाई हैं जिनकी हाइट कितनी है, ओबीसी कैटेगरी की हाइट कितनी है? 170 सेंटीमीटर, वह फॉर्म को भरे और बहुत अच्छे से तैयारी करें। इसके बाद देखा जाए यदि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो वह कितनी है? 157 सेंटीमीटर। कितनी? 157 सेंटीमीटर। साथ ही इसमें हाइट में भी रिलैक्सेशन दिया गया है कि हमारे SC ST वाले भाई हैं, इन सब के लिए, या एक्स सर्विस वाले हैं, तो इनके लिए अलग अलग सभी क्षेत्र के लिए, जैसे हमारी लद्दाख वाला एरिया हो गया, उसके लिए सभी के लिए अलग अलग एज क्या बोलते हैं, हाइट में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके हिसाब से उनमें हाइट में कुछ छूट है, उसको वह देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, जो कि पूरा नोटिफिकेशन मैंने कहाँ डाल दिया है? MG क्लासेस ऑफिशियल, ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैंने पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया है, जिसको वहाँ जाके आप टेलीग्राम पर सर्च करें MG क्लासेस ऑफिशियल, और उसमें आपको मिल जाएगा कौन सा? SSC GD 2023-24, SSC GD 2023-24 के नाम से PDF डली हुई है, आप उसको देखें और पूरा पढ़ें। साथ ही अब चेस्ट होता है, चेस्ट कितना होना चाहिए? तो मेल के लिए होता है 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। नॉर्मल हमारा चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर। साथ ही इसमें 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेशन करना पड़ता है, यानी 5 सेंटीमीटर हमें फैलाना पड़ता है। तो ये रही डिटेल जो कि हमने शॉर्ट बना के उसको आप लोगों तक पहुंचाया है। इसका विस्तार पूर्वक आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, तो जो भी यहाँ छूट गया है वह पूरा हर एक चीज़ कहाँ मिलेगी? नोटिफिकेशन को। नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा? MG क्लासेस ऑफिशियल का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उस चीज़ को पढ़ें तथा अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए MG क्लासेस ज्वाइन करें, जो कि कहाँ पर है? पृथ्वीपुर में है। MG क्लासेस पृथ्वीपुर में है, जहाँ आपको सभी सब्जेक्ट अलग अलग शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाएंगे, तथा साथ ही हर दिन क्या करवाया जाएगा? प्रैक्टिस शीट लगवाई जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है, जो SSC पूछ चुका है, वह सभी क्वेश्चनों को हर दिन प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ही सरलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।